Good morning, students. It's really pleasure having all of you present here today for this live class. And today we are going to discuss or revise grammar chapter. Let's see the information first of the lecture, then we'll continue. July 30, 2020. Class 9 subject in studying grammar. And what we are studying in grammar is verbs, modals. Modals we are going to study today, students. Though we have studied these modals in the past classes also, in 8th, in 7th, in 6th. So this will be a sort of revision for you people because you get the editing, you get the omission, you get the fill in the blanks. So these sorts of things are used there, right? So let's continue. What else? See, students, the finites which express the mode or manner of the action denoted in the principal verb are termed as modals. तो जो फाइनाइट वर्ब की तरह काम करता है बेसिकली वो कहता है फाइनाइट्स की तरह और प्रिंसिपल वर्ब की तरह वो modals होते हैं. This class of helping verb not only assists in forming questions and negatives but expresses a wide range of meanings also. ये क्वेश्चंस के साथ साथ नेगेटिव मीनिंग भी देती है, हर तरह की मीनिंग्स को रेंज को सेटअप करती है. दिस हेल्प वर्ब्स, देखो वर्ब्स जो इनको ऑक्सिलरी वर्ब्स भी बोला जाता है, इनको आप हेल्पिंग वर्ब्स भी बोल सकते हो और इनको हम लोग डायरेक्टली जो नेम दिया है मोडाल्स, क्योंकि मोडाल्स जो है ये हमारे सब्जेक्ट के मूड को रिफ्लेक्ट करता है, राइट. हालांकि इनका एक्चुअल नेम तो है मोडाल्स, लेकिन जो इनका काम है वो है हेल्पिंग वर्ब की तरह, ऑक्सिलरी वर्ब्स की तरह, राइट. कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, ought to, have to, has to, and had to. These are also known as modal auxiliaries. They express the degree of certainty of the action in the sentence or the attitude of opinion. ये जो है सब्जेक्ट के को शो करते हैं, जो राइटर है, जो स्पीकर है, उसका जो मूड है ना उसको शो करते हैं कि उसको क्या चाहिए, वो क्या कर सकता है, क्या अवश्य होना चाहिए. ये सॉर्ट ऑफ चीजें जो भी होती हैं सारी की सारी मोडाल्स के द्वारा व्यक्त होती हैं. नेचर ऑफ मोडाल्स. Modals are never used alone, यानी कि ये हमेशा कैसे यूज होते हैं. फॉर एग्जाम्पल देखो, आई कैन अपॉन द हारमोनियम, नो इट इज इनकरेक्ट सेंस. क्यों? आर नेवर यूज्ड अलोन, इनको अकेले कभी यूज नहीं किया जाता, इनके साथ हमेशा वर्ब की फॉर्म आती है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है इनके साथ हमेशा. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे हम लोग जब भी हम कोई भी मोडाल्स यूज करें. So modals have a principal verb with them. Principal verb means root form of the verb. Root means without s or es. उसको हम लोग यूज करते हैं एज अ प्रिंसिपल वर्ब, एज अ रूट वर्ब, राइट. अच्छा, नेक्स्ट देखो, modals don't change to the number or person of the subject. चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, चाहे सब्जेक्ट प्लूरल है, चाहे हमारा सब्जेक्ट मेल है, फीमेल है, मोडाल्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता. जैसे कि सेंटेंस देखो, आई कैन प्ले, ही कैन प्ले, वी कैन प्ले, सब्जेक्ट को चेंज किया है लेकिन हमने मोडाल्स को चेंज नहीं किया. जो हमारा मॉडल है वो कैन है, मोडाल जो हमारा वो कैन नहीं रहने वाला, दैट्स नॉट गोइंग टू चेंज, राइट. सो हमारा सब्जेक्ट चाहे कोई नंबर हो, चाहे कोई पर्सन हो, मोडाल्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. नेक्स्ट पॉइंट है, मोडाल्स डोंट हैव द इन्फिनिटिव फॉर्म. मोडाल्स के अंदर जो इन्फिनिटिव फॉर्म्स होती है वो नहीं होती है. इन्फिनिटिव होते हैं टू प्लस फर्स्ट. मोडाल्स के साथ कोई लेना देना नहीं होता है. वी कांट प्लेस टू विद देम इन ऑर्डर टू यूज देम इन अ सेंटेंस. यानी कि वी मस्ट टू गेट देयर बिफोर टाइम, दैट इज रॉन्ग. टू नहीं आएगा.
We must get there time. Now modals के बाद डायरेक्टली जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम लोग यूज कर रहे हैं, राइट? Problem is there with the internet. Not this functions of class. Let's see. Will चल होते हैं ना, ये भी मोडाल्स की तरह यूज होते हैं, राइट? ये हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज होते हैं, मोडाल्स की तरह भी यूज होते हैं। दो जब भी मोडाल्स की तरह यूज होते हैं, इनका यूज थोड़ा सा अलग होता है। फर्स्ट पॉइंट है टू शो प्रॉमिस, इंटेंशन, विलिंगनेस, डिटर्मिनेशन विद द फर्स्ट पर्सन। और वी के साथ जब हम विल को सब टेंसेस में यूज करते हैं तो आई और वी के साथ शेल लगता है। लेकिन जब हम इन सर्टेन पॉइंट्स को फॉलो करेंगे, जो ये हमारे पॉइंट्स होते हैं, जैसे प्रॉमिस करना किसी को, इंटेंशन हमारी दिखाना, विलिंगनेस दिखाना, डिटर्मिनेशन शो करना अपने सेंटेंसेस में, तो वहां पर हम लोग जो है आई और वी के साथ विल यूज करते हैं रादर देन शेल। जैसे एग्जांपल है, आई विल गिव यू द गिफ्ट ऑफ योर चॉइस। प्रॉमिस हो गया कि मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हारे लिए जो है तुम्हें गिफ्ट दूंगा। वी विल हेल्प यू। विलिंगली हम लोग बोल रहे हैं स्वेच्छा से कि भाई हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। वी के साथ बेसिकली शेल आता है, लेकिन जब एज मोडाल यूज करते हैं और विलिंगनेस दिखा रहे हैं तो हम लोग विल यूज करें। आई विल चेंज द सिस्टम ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन। डिटर्मिनेशन को शो कर रहा है, ये डिटर्मिनेशन दिखा रहा है कि आई विल चेंज द सिस्टम ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन। सो जब हम इन सर्टेन चीजों को अप्लाई करते हैं, सो आई और वी के साथ हम लोग विल यूज करते हैं रादर देन शेल। टू एक्सप्रेस रिक्वेस्ट, इनविटेशन, इंस्टेंस, assumption, characteristics और habit, कि जब हम इन सब पॉइंट्स को मेंशन करते हैं, they are also apply the subjects. Will you help me? Request होगी। She will be in the school during assumption है, आइडिया लगा रहे हैं, assume कर रहे हैं, so will लगा दिया। The lion will usually kill other animals, कैरेक्टरिस्टिक है उसकी, हैबिट है, उसका कैरेक्टर है कि वो अदर एनिमल्स को किल करता है और फिर उनको खा जाता है। So remember these, you need to point out, need to note down these points in your notebook also, students. Negative form of will not और contracted form को बनाएंगे won't, right? I will not spend my pocket money, right? Will के बाद not लग गया। She won't eat unhygienic food. जब will not को हम कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्म करते हैं, शॉर्टन करते हैं, सो ये won't बन जाता है। They won't win the match. वो मैच नहीं जीतेंगे। My friend will not attend the party. So how to use the negative? This is sort of negative sentence. Let's go to would of will. Would जो है ना will का past होता है और ये एज ए मॉडल ही यूज होता है। अब क्या है सीधे एक्सप्रेस द पास्ट फॉर्म ऑफ विल। विल जो प्रेजेंट में यूज करते हैं हम लोग फ्यूचर के लिए, और वुड को हम लोग यूज करते हैं पास्ट में रहकर, पास्ट की बात करते हुए फ्यूचर दिखाने के लिए। जब हम पास्ट में रहकर के फ्यूचर शो करते हैं तो उसको हम लोग वहां पर वुड यूज करते हैं। जब हम पास्ट रह करके पास्ट की बातों को सोचते हुए जब फ्यूचर की बातें करते हैं, पास्ट के बारे में डिस्कस करते हुए फ्यूचर को कनेक्ट करते हैं, तो हम वुड यूज करते हैं। और प्रेजेंट में रहते हुए जब फ्यूचर को कनेक्ट करते हैं वहां पे हम लोग विल यूज करते हैं, राइट? इट एक्सप्रेसेस द पास्ट फॉर्म ऑफ विल। जैसे कि देखो, ही इन्फॉर्म्ड मी, इस इन्फॉर्म्ड ने शो कर दिया कि हमारी पास्ट की बात है। ही इन्फॉर्म्ड मी दैट ही वुड डांस एट माय मैरिज फंक्शन। विल की जगह हमने वुड लगा दिया फ्यूचर शो करने के लिए। उसने मुझे बताया, मुझे इन्फॉर्म किया कि भाई वो मेरी शादी में जो है डांस करेगा। ही वुड डांस एट माय मैरिज फंक्शन।
राइट, इसको याद रखना अच्छे से। द प्रॉब्लम वाज, अब वाज शो करते हैं कि पास्ट की बात है, द प्रॉब्लम वाज हाउ ही वुड रीच देयर। क्या प्रॉब्लम थी कि वो कैसे वहां पर पहुंचे। ये पास्ट में रह करके हम लोग फ्यूचर की बात करते हैं तो वहां पर हम लोग वुड रादर देन विल, विल की जगह वुड यूज होता है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट। भाई पास्ट में आप कुछ भी किया करते थे, पास्ट की हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग यूज करते हैं वुड। ही वुड ड्रिंक अ कप ऑफ कॉफी इन द मॉर्निंग, के सुबह जो है मॉर्निंग में वो जो है एक कप चाय पिया करता था। माय फादर वुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, के मेरे पिताजी हैं वो जल्दी उठा करते थे। पास्ट की जो हैबिट शो कर रहे हैं, राइट। वेस्ट, गिव मी योर बाइक, किसी भी तरह से जब आप रिक्वेस्ट करते हो तो वुड यूज कर सकते हो क्वेश्चंस के लिए। वुड यू लाइक टू स्पेंड दिस इवनिंग विद मी, क्या आप अपनी चाहोगे। विश, जब आप अपनी करते हो, जब विश जाहिर करते हो तो आप इस तरह से कहते हो आई विश शी वुड बी हेल्दी, कि मेरी इच्छा है कि वो हेल्दी हो जाए। यू वुड बी एन इंजीनियर, इच्छा है कि तुम इंजीनियर बनो। यानी कि जब आप विश को शो करते हो देयर आल्सो यू यूज टू एक्सप्रेस एन इमेजिनरी कंडीशन, काल्पनिक कंडीशन सिचुएशंस को जब आप बात करते हो तो वहां पर आप यूज कर सकते हो वुड। I would have a big house if I earned 10 crore every year. मेरे पास पूरा घर होता अगर मैं 10 करोड़ रुपए 10 करोड़ कमाता हर साल। I would have a big house, यानी कि कंडीशन इमेजिनेशन है, काल्पनिक है, इसलिए यूज किया। नेगेटिव फॉर्म ऑफ would not या फिर wouldn't। She would not get up early in the morning, right everyone? So this will be the word. If you again have any doubt, we'll have the right session. Now let's go to shall. Shall again हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंदर हम इसको यूज करते हैं सिंपल फ्यूचर के अंदर, और इसको एज ए मोडाल भी यूज करते हैं। सेम पॉइंट्स अप्लाई होते हैं जो शेल फॉर सजेशन, रिक्वेस्ट, एडवाइस विद द फर्स्ट पर्सन। आई और वी के साथ हम लोग टेंसेस में लगाते थे शेल, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या लगा रहे हैं, देखो बेसिकली नेचुरली हम लोग कैसे अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर भी हम लोग जैसे एडवाइस करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, shall we start the class, एडवाइस हमने उसको बोल दिया। shall I have a cup of coffee from your shop, रिक्वेस्ट कर रहा है। shall open a new shop, सजेशन हो गया। इसके अलावा जो विल के साथ हमने कंडीशन अप्लाई की थी वो अगर हम सेम शैल के ऊपर अप्लाई करते हैं तो सेकंड रूल देखिए, इन द सेकंड एंड थर्ड पर्सन टू इंडिकेट थ्रेट, वार्निंग, कमांड, प्रॉमिस, assurance and determination. If you sit with bad boys, अगर तुम बैड बॉयज के साथ बैठते हो, you shall be punished, तुम्हें सजा दी जाएगी। थ्रेट है, कोई वार्निंग दे रहा है। You shall go now, कमांड किया है किसी को कि तुम यहाँ से। She shall get the bicycle, प्रॉमिस कर रहा है कोई। देखो स्टूडेंट्स, ये शेल के जो यूजेज है बहुत कम यूज होते हैं, ना के बराबर है, राइट, हमारी ग्रामर में। बट फिर भी हमें ये पॉइंट्स पता होने चाहिए। वी शुड बी फेमिलियर विद सच rules or points of this modals, right everyone? So let's see the negative form of shall not or shan't, right? I shall she shall not sing tomorrow, वो tomorrow sing नहीं करेगी। They shall not win the match, my friend shan't be dismissed। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये फॉर्म हम लोग करंट में इसको यूज नहीं कर रहे हैं, बट फिर भी हमें चीज पता होनी चाहिए कि ये होता है। ऑरल कम्युनिकेशन के अंदर आप इसको अप्लाई करते हो, रिटर्न में हम इसको इतनी तवज्जो नहीं देते हैं। इंस्टेड ऑफ आई बी, शुड पास्ट फॉर्म ऑफ शेल। अब शुड जो है शेल की पास्ट फॉर्म है। जैसे हम प्रेजेंट में रह करके फ्यूचर की बात शेल के साथ करते हैं, वैसे ही पास्ट में रह के हम फ्यूचर की बात शुड के साथ करते हैं। और शुड के आदि यूसेज है जैसे ड्यूटी, टू एक्सप्रेस ड्यूटी और ऑब्लिगेशन। आई शैल हेल्प माई फ्रेंड्स, क्या है, ड्यूटी है। आई शुड हेल्प माई फ्रेंड्स, ड्यूटी।
यू शुड नॉट बी लेजी, ऑब्लिगेशन कि तुम्हें जो है लेजी नहीं होना चाहिए. यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स कि तुम्हें अपने एल्डर्स की, अपने बड़ों की जो है रिस्पेक्ट करनी चाहिए. राइट एवरीवन. शुड के कुछ नेक्स्ट यूजेस देखते हैं. टू एक्सप्रेस ओपिनियन, अपना ओपिनियन देने के लिए हम लोग शुड को यूज कर लेते हैं. दे शुड बी ऑन द वे टू जयपुर. अवश्य ही जो है ना वो मतलब अपना ओपिनियन दे रहा है कोई भी कि ऑन द वे होनी चाहिए जैसे वो चले हुए. गिव और टेक एडवाइस सजेशन, एडवाइस और सजेशन के लिए ट्रेनिंग यूज करते हैं. वी शुड गो टू द टेम्पल, वी शुड ओबे आवर एल्डर्स कि हमें अपने एल्डर्स का क्या पालन करना चाहिए. सजेशन और एडवाइस. आफ्टर लेस्ट, when someone expresses fear, जब कोई जो है डर को शो करता है. After lest, when someone expresses fear, walk carefully lest you should fall down. बिल्कुल ध्यान से चलो कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ. लेस्ट के साथ हमेशा शुड आता है. जब भी आप ग्रामर रीड करोगे और ग्रामर में तुम्हें कभी भी लेस्ट दिखाई दे, सो मेक श्योर कि लेस्ट के साथ शुड होना चाहिए. दे स्टार्टेड अर्ली, उन्होंने जल्दी शुरू किया. लेस्ट, लेस्ट मीन्स होता है कहीं ऐसा ना हो दे शुड मिस द ट्रेन कि वो ट्रेन को मिस कर दें, छोड़ दें. नेगेटिव फॉर्म अगेन शुड नॉट, शुडंट. यू शुड नॉट कम टू मी डेली कि तुम्हें रोज मेरे पास नहीं आना चाहिए. यू शुडंट मेक अ नॉइस. लाइक दिस वी कैन गो अहेड. लेट्स गो टू नेक्स्ट. कैन. नाउ यू सी द नेक्स्ट कैन. कैन को हम लोग किस तरह से यूज करते हैं अपनी इंग्लिश के अंदर. हाउ डू वी यूज दिस कैन, किस तरह से हम इसको अप्लाई करते हैं. टू एक्सप्रेस एन एबिलिटी, कैपेबिलिटी, कैपेसिटी और पावर. जब आप एबिलिटी की बात करते हो, कैपेसिटी की बात करते हो तो वहां पे कैन यूज करते हो. शी कैन पास द एमबीए एग्जामिनेशन, ये उसकी कैपेबिलिटी है. आई कैन लिफ्ट 60 केजी, ये एबिलिटी है, योग्यता होना. कैन यू अंडरस्टैंड इंग्लिश लैंग्वेज. अगेन आई कैन ग्रांट यू लीव, पावर. राइट, यानी कि उसके अंदर उसके पास इतनी पावर है कि वो उसको लीव ग्रांट कर सकता है. शी कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, एबिलिटी है अगेन. So students, these are the points which you need to mention in your notebook also. In your notebook, you need to write down the points to show possibility. संभावना जब दिखाते हैं वो can use करते हैं लोग. She can fall on the road, कि वो रोड पर गिर सकती है. I can go there, मैं भी वहां जा सकता हूँ. Sort of like this. Possibility जब show करेंगे. To take or give permission. Can को जो है permission लेने और देने के लिए हम लोग use करते हैं. Can I sit here? Permission ले रहा है कि मैं बैठ सकता हूँ. You can park your scooter here. तुम यहाँ पर पार्क कर सकते हो. परमिशन लेने के लिए भी और परमिशन देने के लिए भी हम कैन यूज करते हैं. नेगेटिव फॉर्म ऑफ कैन. कैन की नेगेटिव फॉर्म क्या होती है. कैन नॉट या फिर कांट. They cannot climb the mountain. She can't run fast. Right? So just take care of this. Again, could. Could क्या है. Past form of can. Can की जो past form होती है वो could होती है. To express ability, talent in the past. जब आपको एबिलिटी शो करनी हो, टैलेंट शो करना हो तो वहां पे आप लोग जो है could यूज करते हो. They could win the game last month. पिछले सप्ताह जो है वो लास्ट मंथ जो है मैच जीत सकते थे. वो एबल थे लेकिन वो जीते नहीं. They could win month. She could sing beautifully. वो अच्छे से गा सकती थी. To express polite request. Students, for this polite request, you can use would also and could also. Could जो है more polite है than would. Could I have your pen? That shows the politeness. देखो हम जब हिंदी में बातें करते हैं हमारी जो टोन और जो इंटोनेशन होती है वो शो करती है हमारी पोलाइटनेस को. इंग्लिश में टोन और इंटोनेशन के साथ साथ शब्दों से भी पता चलता है कि हाउ पोलाइट यू आर. कुड आई राइड योर बाइक, क्या मैं आपकी बाइक चला सकता हूँ. लाइक दिस. नेगेटिव फॉर्म ऑफ कुड क्या होती है. कुड नॉट, कुडंट. कुड यू नॉट स्मोक आउटसाइड द हाउस. शी कुडंट कुक डिलीशियस फूड. राइट. मे पे आ जाते हैं. मे टू शो पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी. पॉसिबिलिटी संभावना और प्रोबेबिलिटी मीन्स कुछ और थोड़ी है संभावना. द इंस्पेक्टर मे अटेंड द स्कूल टुडे मीन्स द वन हु विल इंस्पेक्ट द थिंग्स. वो शायद क्लास में आ सकता है. संभावना मे विन द मैच. मे से हमें हाई पॉसिबिलिटी मिलती है स्टूडेंट्स और माइट से हमें लो पॉसिबिलिटी मिलती है. कैन से हमें मीडियोकर पॉसिबिलिटी मिलती है. राइट.
सो टू शो पॉसिबिलिटी हम लोग मे को यूज करते हैं। टू गिव और टेक परमिशन, मे आई कम इन, यस यू मे कम इन, परमिशन लेने के लिए और देने के लिए। टू विश और प्रे, प्रार्थना करने के लिए, मे यू गेट वेल सून, मे गॉड ब्लेस यू विद अ चाइल्ड। किसी को आशीर्वाद देने के लिए, किसी के लिए प्रार्थना करने के लिए हम लोग मे को यूज करते हैं। टू शो अ पर्पस, अपना उद्देश्य दिखाने के लिए, माई फ्रेंड इज ज्वाइनिंग अ न्यू कंपनी सो दैट ही मे अचीव हिज टारगेट। पर्पस है, प्रेजेंट में जब पर्पस को शो करोगे आप लोग मे यूज करोगे कि वो अपनी जो है वो अपना अचीव, ही इज वर्किंग हार्ड, वो मेहनत कर रहा है, सो दैट ही मे विन, ताकि वो जीत सके, राइट। नेगेटिव फॉर्म ऑफ मे होती है हमारी मे नॉट एंड मेंट, इट मे नॉट रेन टुडे, शी मेंट अटेंड द मीटिंग, राइट एवरीवन। लेट्स गो टू नेक्स्ट, माइट। माइट है हमारा पास्ट फॉर्म ऑफ मे। जिस तरह से कैन का कुड था, विल का वुड था, शेल का शुड था, उसी तरह से मे का पास्ट है माइट। टू एक्सप्रेस लेस पॉसिबिलिटी, उसमें हाई पॉसिबिलिटी थी, इसमें लेस पॉसिबिलिटी। ही माइट हेल्प, शायद ही आप हिंदी में उसको बोलते हो, शायद ही वह हमारी हेल्प करे। शी माइट बी अ विनर इन द कॉम्पिटिशन, माइट बी मीन्स कम पॉसिबिलिटी है, राइट। फॉर परमिशन, परमिशन के लिए भी आप माइट को यूज करते हो, और ये पोलाइटनेस को भी शो करता है। माइट हैव बिगिन टू रिवील द ट्रुथ, दो प्रैक्टिकली हम इसको यूज नहीं करते हैं, लेकिन लिटरेचर में और ग्रामर के सेंटेंसेस में ये हमें मिल सकता है। माइट आई स्टार्ट स्पीकिंग, क्या मैं बोलना शुरू कर सकता हूँ, राइट एवरीवन। सो मेक श्योर एवरीवन ऑफ यू आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन दिस। टू एक्सप्रेस अ गेस, assumptions के लिए, गेस के लिए भी आप माइट यूज करते हो, दैट माइट बी रोहित, कि वो शायद रोहित हो सकता है, इस तरह से। नेगेटिव फॉर्म ऑफ माइट होती है हमारी माइट नॉट और माइटंट। इट माइट नॉट रेन, शी माइडंट टॉक टू मी दिस इवनिंग। ये टिप जो है आप अपने रिकॉर्ड रीड आउट करोगे आफ्टर पोजिंग वीडियो, जब वीडियो तुम्हें मिलता है। लेट्स गो टू नेक्स्ट। वैसे इंटरचेंजेबली इसके बारे में दिया हुआ है, हम इसकी पॉसिबिलिटी को लेकर के इंटरचेंजेबली मे और माइट को यूज किया जा सकता है। अच्छा ना, मस्ट, टू एक्सप्रेस नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन। नेसेसिटी मीन्स जरूरत को, और ऑब्लिगेशन मीन्स कर्तव्यों को पालन करने के लिए हम लोग मस्ट यूज करते हैं। यू मस्ट टेक पार्ट इन द कॉम्पिटिशन, कि आपको कॉम्पिटिशन में अवश्य पार्ट लेना चाहिए। शी मस्ट लव आवर मदरलैंड, हमें जो है वी मस्ट लव आवर मदरलैंड, कि हमें अपनी मदरलैंड को जो है प्यार करना चाहिए, चाहना चाहिए। टू इंडिकेट अजम्पशन और कंक्लूजन, किसी चीज को कंक्लूड करने के लिए और assumptions को शो करने के लिए हम लोग मस्ट यूज करते हैं। शी मस्ट बी हियर इन द इवनिंग, कि शायद वो जो है इवनिंग तक यहाँ पर आ जाएगी, अवश्य ही। मस्ट assumption है, श्योर नहीं है, assumption है। मिस्टर ए के गुप्ता मस्ट बी अ गुड टीचर, मिस्टर ए के गुप्ता जो है वो एक बहुत अच्छे टीचर है, ये अज्यूम किया जा रहा है, राइट। कंक्लूड भी किया जा रहा है पॉइंट। इन केस ऑफ प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन मीन्स होता है पूरी तरह से मनाही कर देना किसी भी चीज की। यू मस्ट नॉट बंक स्कूल, कि आपको स्कूल को बंक नहीं करना चाहिए। नेगेटिव फॉर्म ऑफ मस्ट नॉट, मस्टंट, यू मस्ट नॉट प्ले इन सनलाइट, you must not write your name on the walls, you mustn't make a fuss over this, right? Have to, has to, had to, हैव टू और हैज टू तो स्टूडेंट्स प्रेजेंट में यूज होते हैं, और हैड टू इनका पास्ट है, राइट। टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन और कंपल्शन व्हाइल टॉकिंग अबाउट रूल्स लॉज, जब आप मजबूरी की बातें करते हैं, जब आप कर्तव्य की बातें करते हैं, कंपल्शन की बातें करते हैं, तो आप जो है हैज टू, हैव टू प्रेजेंट में यूज करते हैं, और हैड टू पास्ट में यूज करते हो, राइट। आई हैव टू रीच स्कूल अर्ली, तो मुझे स्कूल में पहुंचना ही है, कंपल्शन है। शी हैज टू वर्क लेट इन द ऑफिस, उसको लेट तक जो ऑफिस में काम करना है, मजबूरी है, उसको काम खत्म करना है। दे हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन, और उनको जो है इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी पड़ी। हैड टू जो है पास्ट को शो कर रहा है कि उनको जो है इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी पड़ी, जिसकी वजह से कुछ रूल्स रेगुलेशंस थे, जिसकी वजह से उनको ये ज्वाइन करना पड़ा, राइट एवरीवन।
Let's go to next. Negative form of has have to. Don't have to हम लोग इसके साथ यूज करते हैं don't and doesn't. She doesn't have to work till late in the office. I don't have to cook the food at home. Negative form. नेगेटिव जो है डोंट और डजंट के साथ जाएगा, डिड के साथ जाएगा, डिडंट हैव टू बन जाएगा, पास्ट फॉर्म डिड जाएगी और हैव टू हो जाएगा, ought to पे आ जाएगा बच्चों. ought to means to express moral obligation or duty. जब आप नैतिक कर्तव्यों की बातें करते हैं और एक्चुअल जो हमारे अधिकार हैं उनकी बातें करते हैं तो हम वहां पर ought to यूज करते हैं. You ought to respect your parents. You ought to serve the nation. You ought to help our rest. We ought to speak the truth. यानी कि moral obligation और duty की बातें कर रहे हैं. To give advice. और जब आप किसी को politely advice देते हो, you ought to study hard to achieve success. Politely, when you advise someone. Negative इसका बनता है ought not to and oughtn't to. You ought not to hate your neighbors. You oughtn't to insult your elders. आपको अपने elders की insult नहीं need and they are semi-modals because they can be used either as modals or main verbs. Need हिंदी में समझो बच्चों, इनको modals की तरह भी यूज किया जा सकता है और verbs की तरह भी. Okay. Okay, see, students, there was a bit problem of internet. That's why it was getting hung up. सी नाउ जब आप नेगेटिव की बात करते हो तो नीड को हम लोग जो पहले ले आते हैं, नीड को पहले लेके आते हैं. सो नीड आई स्पीक ऑफ दैट्स कॉल्ड इन्वर्जन फॉर्म. इट्स पास्ट इज नीडेड और उसका पास्ट बन जाता है नीडेड. टू इन द अफर्मेटिव सेंटेंस नीड नॉट हैव, इन द नेगेटिव नीड हैव, in the interrogative. Remember this, these are sort of points. देखो, need I have gone to him, interrogative in the past. Past में जब interrogative बनाओगे जो need के साथ है, I needed to go home, affirmative in the past. Affirmative sentence बन गया past में और need जो है as a main verb use किया गया है. Main verb के लिए जब इसको use करेंगे तो infinitive इसको बताता है. You needn't have gone to meet him. जब आप नेगेटिव की बात करोगे go to the barber, right? Like this, you just need to manage when you use this as a main verb or as a modal. Dare और used to पे आ जाओ. Dare को हम लोग कैसे यूज करते हैं? As a modal, dare auxiliary. Auxiliary dare refers to being bold and courageous. साहसी जब आप होते हो, formed by dare not, and the interrogative by inversion. Dare we talk to them? क्या हम उससे हिम्मत कर सकते हैं बात करने की? I dare not disturb him. मैं उनको डिस्टर्ब करने की हिम्मत, साहस नहीं कर सकता हूँ. इस तरह से हम लोग यूज करते हैं dare को. Used to or discontinued habit. पास्ट में जब आप कभी भी हैबिट की बात करते हो, पास्ट सिचुएशन, पास्ट हैबिट की बात करते हो, हमने वुड किया था. वुड को भी हम लोग यूज कर सकते हैं पास्ट हैबिट के लिए और यूज को के लिए ड्रिंक. नाउ ही डजंट ड्रिंक. वो पास्ट में बहुत ज्यादा ड्रिंक करता था लेकिन अब नहीं करता है. समथिंग एग्जिस्टिंग इन द पास्ट में कुछ हुआ करता है. दिस टू बी अ डेंस जंगल. बड़ा गहन जंगल हुआ करता था वहां पर. Right, everyone? Like this, we end it by here. I would like to request Akash sir to unmute you all. Any one of